ज्यादा हसीना आज तक मेरी आंखों ने देखा। वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक किसी माँ ने जना आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक किसी माँ ने जना नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रिअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह रब ने आपको हर ऐब से पाक पैदा सुभान अल्लाह। तो बोलो, जानते ये उस रसूल की बातें कर रहा हूँ कि जिस रसूल की बातों पर अर्श आज़म पर रब खुश हो चुका है। आसमानों में मलाइका खुश होते हैं और इस जमीन पर खुशनुमा इंसान खुश होते हैं। है बात ही नहीं। वह आसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रिअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह रब ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, गोया कि रब ने सारी कायनात को किसकी मर्जी से बनाया पता है आपको? सारी कायनात को रब ने अगर बनाया है तो अपनी मर्जी से बनाया। क्या अन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, या रसूल अल्लाह रब ने सारी कायनात को अपनी मर्जी से बनाया है, लेकिन आपको देखने के बाद मालूम ये होता है क्या अन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, या रसूल अल्लाह रब ने सारी कायनात को तो अपनी मर्जी से बनाया है, लेकिन आपको आपकी मर्जी से बनाया। क्या अन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, इस बात का मतलब गोया कि रब ने आपको आपकी मर्जी से बनाया। इस बात का मतलब समझे नहीं समझे? मैं इसको फैलाऊं, एक्सप्लेन करूं, इसकी और व्याख्या करूं, सुनेंगे आप? इस बात का मतलब यह कि हजरत हसन बिन साबित अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा होगा हबीब बताओ तेरा हाथ कैसा बना? कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, हबीब बताओ तेरा हाथ कैसा बना? कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, या रसूल अल्लाह आपने अर्ज की होगी ऐ रब्बे कदीर मेरा हाथ ऐसा बना कि मैं सहाबा के कटे हुए हाथ पर फेर दूं तो वो जुड़ जाए। कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा होगा हबीब बताओ तेरी मुट्ठियां कैसे, हबीब बताओ तेरी मुट्ठियां कैसे बनाओ? आका आपने अर्ज की होगी कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, या रसूल अल्लाह आपने अर्ज की होगी ऐ रब्बे कदीर मेरी मुट्ठियां ऐसे बना कि मैं उन मुट्ठियों में कंकरियां लूं और तू कलमा पढ़ा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा होगा हबीब बताओ तेरी उंगलियां कैसे बनाओ? हबीब बताओ तेरी उंगलियां कैसे बनाओ? आका आपने अर्ज की होगी कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, या रसूल अल्लाह आपने अर्ज की होगी ऐ रब्बे कदीर मेरी उंगलियां ऐसे बना कि मैं आसमानों की तरफ उठाऊं और तू चांद दो टुकड़े करके कदमों में ऐ रब्बे कदीर मेरी उंगलियां ऐसे बना कि मैं इशारा करूं तो डूबा हुआ सूरज पलट जाए, मैं इशारा करूं तो उंगलियों से चश्मे जारी हो जाए, मैं इशारा करूं तो दरख्त खींच करके बाहर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा होगा हबीब बताओ तेरा चेहरा कैसा बना? हबीब बताओ तेरा चेहरा कैसा बना? आका आपने अर्ज की होगी कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, या रसूल अल्लाह आपने अर्ज की होगी ऐ रब्बे कदीर मेरा चेहरा ऐसा बना कि मैं आसमानों की तरफ उठाऊं और तू किबला बदल। कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, या रसूल अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा होगा हबीब बताओ तेरा पसीना कैसा बना? हबीब बताओ तेरा पसीना कैसे बना? कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, या रसूल अल्लाह आपने अर्ज की होगी ऐ रब्बे कदीर मेरा पसीना ऐसा बना कि आयशा अपने कपड़ों पर लगा करके जाए तो मक्के की औरतें पूछे खुशबू कहाँ से मंगाई? कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इतना खूबसूरत बनाया, इतना हसीन बनाया, इतना जमील बनाया कि आका उठे। मैं कहा करता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। जानते ये उस रसूल की बातें कर रहे हैं हम कि जिस रसूल ने पेट पर पत्थर बांधे और उम्मत की बख्शिश की दुआएं की। है बात नहीं? रसूल ने पेट पर पत्थर बांधे और उम्मत की बख्शिश की दुआएं की। मैं यहाँ आपकी तबीयतों को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा। मैं एक बात बता दूं, जिम्मेदार हम भी हैं और जिम्मेदार आप भी। सवाल हमसे भी है होगा और सवाल आपसे भी होगी। जानते हो हमसे सवाल ये होगा कि तुमने ऐसी महफिल में सुनाया क्यों जहां के लोग सुनना नहीं चाह रहे।
है बात है। तुमने ऐसी महफिल में बयान क्यों किया जहां के लोग सुनना नहीं चाह रहे थे? और जानते हो तुमसे क्या सवाल होगा? तुमसे ये सवाल होगा कि तुम्हारे सामने उस रसूल की बातें हो रही थी कि जिस रसूल ने पेट पर पत्थर बांधे और उम्मत की बख्शिश की दुआएं की, और तुम इधर उधर कर रहे थे। तो दोनों लोग जिम्मेदार, लिहाजा पूरी जिम्मेदारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा होगा, हबीब बताओ तेरा पसीना कैसा, हबीब बताओ तेरा पसीना कैसा बना? कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। या रसूल अल्लाह आपने अर्ज की होगी, ऐ रब्बे कदीर मेरा पसीना ऐसा बना कि आयशा अपने कपड़ों पर लगा करके जाए तो मक्के की औरतें पूछे खुशबू कहां से मंगाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इतना खूबसूरत बनाया, इतना हसीन बनाया, इतना जमील बनाया कि आका उठे तो आसमानों को उरूज मिले, आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, आका मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे, आका बातें करे तो फूल झड़ने लगे, आका सर उठा के बोले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, उलमाए किराम, उलमाए किराम, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बढ़िए बढ़िए, दीवाने हैं सब आपके। बैठिए ना भाई, बैठो ना मेरे भाई। सुनोगे ये देखोगे? सुने? एक मिनट ये बताओ, एक मिनट ये बताइए माजरत के साथ हुजूर, ए मेरे भाई, यूट्यूब का जमाना है ना, यूट्यूब का जमाना है, देख लिए ना, वापस भेज देंगे हम। इस वक्त पूरी जिम्मेदारी मेरी है, वरना अपने मोबाइल को बंद करो। मैंने पहले भी कहा कम से कम आले रसूल की जात की तो कदर करो यार। इस तरह की बदतमीजी। अच्छा आप लोग नहीं बैठोगे? अब तो बैठ जाओ आप लोग। हद हो गई बदतमीजी की आप लोगों की, कमाल कर दिया आपने। एक मर्तबा हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक के नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह। जानते हो ये कौन है? कौन बाबा है? जानते हो ये यहाँ के बाबा है। हमारे यहाँ एक बाबा है बुलडोजर वाला। मैं कहा करता हूँ आज हालात इतने खराब हो गए ना, मैं कहना चाहता हूँ सुनो, अभी एक आसाम के पागल ने ऐलान किया है, जानते हो कि अगर मुसलमान रिक्शे वाला 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए है। बात ही नहीं। मैं उस बदबख्त से कहना चाहूंगा सुनो, ये तुम्हारी तरबियत है, तुम्हारा तरीका है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, हम उस रसूल के दामने करम से वाबस्ता है ना, कि जिस रसूल ने हमें तालीम दी है कि हमें मजदूर को मजदूरी जो देना है उसका पसीना सूखने से पहले देना है। हमें मजदूर को मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले देना है। और कौनैन के वाली ने ये नहीं फरमाया है कि मजदूर देखो मुसलमान है या नॉन मुस्लिम, मजदूर हो चाहे किसी कौम से ताल्लुक रखे, लेकिन उसका पसीना सूखने से पहले देना है। और सुनो, ये तुम्हारा मजहब होगा, ये तुम्हारा कल्चर होगा कि तुम नारे लगा करके रोटियां देते हो। हम नारे नहीं लगवाते, बल्कि हम देखते हैं अगर भूखा है तो उसे रोटियां दे दी जाए। है बात ही नहीं। चले जाओ गरीब नवाज के आस्थाने पर, देखो लंगर तैयार है। बात ही नहीं। वो बड़ी डेग है ना, क्या पकता है उसमें, कभी आपने देखा? 800 साल से वो डेग चढ़ी है। बात ही नहीं। मंगतों का तांता लगवा हुआ, उस डेग में पकता क्या? नानवे, बिरयानी नहीं, उस डेग में अगर पकता है तो वेज पकता है। क्या पकता है? वेज पकता है, ताकि खाने वाले को किसी तरह की कराहियत महसूस ना हो, ताकि ये ना देखा जाए कि कौन खा रहा है, बल्कि ये देखा जाए कि भूखा खा रहा है।
ये है अब बुजुर्गान दीन का तरीका, ये है इस्लाम का दस्तूर। हम ये नहीं देखते कि नारे लगवा करके कभी मुसलमानों ने लंगर नहीं बांटा, ये तुम्हारा तहजीब तमद्दुन है। और सुनो, मुसलमानों को परेशान करने वाले सुने, हमें परेशान करने की औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम मर जाओगे लेकिन मुसलमानों को खत्म नहीं कर सकते। बात नहीं, जिस कौम की जमानत रसूलुल्लाह ले ले, तुम्हारे जैसे बदबख्त नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के ये जानते हो, ये इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला है, बल्कि ये नबी मुख्तार के किरदार के जोर पर फैला है। बात नहीं, यही वजह थी। जानते हो, मेरे नबी ने जब ऐलान नबूवत किया था तो कब किया था? जानते हो कब किया था? मेरा नबी नबी है, बशारतें बता रही नबी, करायन बता रहे नबी है, जानने वाले जान रहे नबी है, लेकिन ऐलान नहीं करते। ऐलान कब करते? ऐलान 40 साल की उम्र में करते। कब करते? 40 साल की उम्र में। और कैसे करते हैं? कैसे करते हैं जानते हो? ऐलान का तरीका, बैकग्राउंड क्या था, सिचुएशन क्या थी जानते हो? अल्लाह के रसूल सफा की पहाड़ी पर खड़े हुए और खड़े होकर के फरमाया, ऐ मक्के वालों, ऐ कुरैश, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है तो क्या तुम मान लोगे? है बात ये नहीं? यही तो कहा था। सबने क्या कहा था? सबने कहा था कि हम मान लेंगे। है बात ये नहीं? सबने कहा था कि हम मान लेंगे। क्यों? क्योंकि जानते हो, उन लोगों ने कहा हम मान लेंगे। आजकल के अजीब लोग हैं, आजकल की हुकूमत करने वाले अजीब लोग हैं। 15 लाख का दावा करते हैं, वादा करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। है बात ये नहीं? मैं कहना चाहूंगा ऐसे लोगों से, देखो नमूने हयात देखो, रसूल की लाइफ स्टाइल, जीवन शैली देखो। तुम जिससे मुकाबला कर रहे हो ना, उसका लाइफ स्टाइल देखो। जब अल्लाह के रसूल सफा की पहाड़ी पर खड़े हुए, इरशाद फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूं इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है तो क्या तुम मान लोगे? सबने कहा था हम मान लेंगे। कहा था क्यों मान लोगे? कहा इसलिए कि ऐ मोहम्मद, जिसने 40 साल की पहाड़ों में झूठ नहीं बोला, वो आज इन पहाड़ों पर झूठ क्यों बोलेगा? पहाड़ों पर झूठ क्यों बोलेगा? पता चला रसूल का किरदार पहले माना, रसूल का कैरेक्टर पहले माना गया। मैं बातें कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इतना खूबसूरत बनाया है, इतना हसीन बनाया है, इतना जमील बनाया है कि अल्लाह आका उठे तो आसमानों को उरूज मिले, आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, आका मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे, आका बातें करे तो फूल झड़ने लगे। अरे आका सर उठा के बोले तो कुरान बने, सर झुका के बोले तो हदीस बने, अरे कदम उठाए तो सुन्नत बने और कदम रखे तो जन्नत बने। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। जितने बैठे हैं वही लोग नारे का जवाब दे दीजिए, जो खड़े हैं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी मर्जी से खड़े हैं, है ना? मुझे अच्छे लोगों से और आशिक रसूल की जरूरत है यहाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, औलादे खौसे आज़म, फैज़ाने मखदूम सिमरा, अशरफी दूल्हा, जोर से जिंदाबाद, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। कदम उठाए तो सुन्नत बने, कदम रखें तो जन्नत बने, जिससे मोहब्बत से देखें ना वो सहाबी बने। है बात ये नहीं? जिससे निकाह करे वो उम्मुल मोमिनीन बने। है बात ये नहीं? और जिससे निकाह करे वो उम्मुल मोमिनीन बने। और जानते हो, जो पैदा हो वो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दे वो जिन्नूरैन बने, जिसे भाई कहें वो शेर खुदा बने, और जिसे चूमे वो हसनैन बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इतना खूबसूरत बनाया है, इतना हसीन बनाया है, इतना जमील बनाया है। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ, या रसूलुल्लाह जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। या रसूलुल्लाह जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। अरे तेरी तौसीफ का एक बाप मुकम्मल ना हो। जानते हो ये मदरसे का जलसा है ना? है किसका जलसा है? मदरसे का। किस लिए होता है मदरसा? पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए। जानते हो हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं पता है आपको? दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ? नहीं, सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया के बाद जिस मुल्क का नंबर आता है, कौन सा मुल्क है वो? ख्वाजा का हिंदुस्तान है। किसका है? ख्वाजा का हिंदुस्तान है। और जानते हो, मैं एक बात सच्ची कहने जा रहा हूँ, हमारे बाबा मौजूद, इनसे पूछे ही आपको बताएंगे। गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स पढ़े, मीडिया के सर्वे पढ़े, तो ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे ज्यादा जाहिल है।
सबसे ज्यादा जाहिल है। क्या बताती है? और हम किस रसूल के मानने वाले हैं? और नारे भी देख लीजिए, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल, मौत कबूल है, लेकिन मुस्तफ़ा का फरमान, रसूल की लाइफ स्टाइल, मौत कबूल है लेकिन मुस्तफ़ा करीम का फरमान। जानते हो हम किस रसूल के मानने वाले हैं? हम उस रसूल के मानने वाले हैं ना कि जिस रसूल की शान ये है कि वो रसूल मदीनतुल इल्म, इल्म का शहर है मेरा रसूल, सिटी ऑफ नॉलेज है मेरा रसूल। और उसके मानने वाले जाहिल। हम उस अली के नाम का नारा बुलंद करते हैं ना, जो अली बाबुल इल्म है, गेट ऑफ नॉलेज, इल्म का दरवाजा है वो अली, और उसके मानने वाले जाहिल। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, आज किस महफिल में आए हो तो ये मैसेज और पैगाम लेकर के जाओ और अपने गिरेबान में झांको और गौर करो कि अपने बच्चों को, खुद तो आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे जितने सर्वे हो जाएं, चाहे जितनी रिपोर्टें हो जाएं, लेकिन आज फैसला करके जाओ, आज ये इरादा लेकर के जाओ कि आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे बच्चों ने पढ़ना सीख लिया, अगर हमारे बच्चों ने तालीम हासिल कर ली, तो उन्हें किसी के लिए दरी नहीं बिछाना पड़ेगा, वो उन्हें अपना हक मांगने के लिए किसी नेता के दरबार के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, बल्कि वो अपना हक जमाने से छीन लिया करेंगे। वो जहां बैठेंगे वहां से शुआएं निकलेंगी। लिहाजा ये मदरसे का जलसा है। जानते हैं ये मदरसे साल भर ये उलमा मेहनत करते हैं तब जाकर के मदरसे चलते, साल भर दर दर की ठोकरें खाते हैं तब जाकर के ये मदरसों का वजूद होता है। इन उलमा से पूछे, दर्द ये जानते हैं जब इन्हें अपनी दरसगाह में बच्चे नजर, तकलीफ इन्हें होती जब कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं होता। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, आज किस महफिल में आए हो तो ये मैसेज और पैगाम लेकर के जाओ कि अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की शरीयत सिखाओ, कुरान की तालीम से वाबस्ता रखो। और मैं कहा करता हूँ आज हालात इतने खराब हो गए ना कि बाप की जमीन में से 1 इंच बेटा नहीं दोगे, बाप की रुपया गाड़ी जायदाद पर सब बेटे का कब्जा होगा, लेकिन बाप को जन्नत में भेजने की जिम्मेदारी इमाम साहब, मौलवी साहब उसे जन्नत में भेजेंगे। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, कम से कम अपनी औलादों को इस लायक बनाओ कि जब तुम मर जाओ ना तो वो दुआए मग़फ़िरत तुम्हारे लिए कर सके। आज हालात इतने खराब होते हैं कि बाप की पूरी जायदाद हड़प जाएगा, लेकिन जब जनाजा के लिए सफ में खड़ा होता है ना औलाद, जब औलाद खड़ी होती है तो बगल वाले को झांक करके देखती कहीं रुकू में तो नहीं जाना। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, हमारी हालत ये हो चुकी। मेरी बातें हो सकता है आपको बुरी लगे, अरे आपको बुरी लगेंगे मुलाकात नहीं करोगे, आपको बुरी लगेंगे मिलना जुलना छोड़ दोगे, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर सच्ची बातें में मरो मेहराब से नहीं होंगी तो कहां से। मैं कहना चाहता हूं अपने बच्चों को उलमा की खिदमत में खाली हाथ भेजें, इंशाअल्लाह खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आज हमें बहुत शिकत, पीर साहब मेरा बेटा नाफरमान हो गया, पीर साहब मेरा बेटा पियक्कड़ हो गया, गंजेड़ी हो गया। मैं कहना चाहूंगा अपने बच्चों को उलमा की खिदमत में भेजो, उलमा की खिदमत में भेजो, खाली हाथ भेजो, इंशाअल्लाह खाली हाथ नहीं लौटेगा। अगर लौटेगा तो माँ बाप के एहतराम लेकर के लौटेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तालीम यहीं से शुरू होती है। बेटा बाप का तुम्हारी जिंदगी में मकाम ये है, बाप का तुम्हारी जिंदगी में लेबल ये है, बाप का तुम्हारी जिंदगी में स्टेटस ये है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा है, और माँ वो है जिसके कदमों के नीचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे हो? बाप माँ का मैंने बता दिया कि बाप के कदमों के नीचे क्या है, माँ के कदमों के नीचे क्या है, और सास के कदमों के नीचे बाबा बता। समझ रहे हो ना? हाँ, मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की शरीयत सिखाओ, कुरान की तालीम से वाबस्ता रखो, बहू बेटियों का लिबास इस्लामी रखो, ताकि दीन हमारी नस्लों तक पहुँचे। बहुत कुर्बानियों के बाद दीन हम तक पहुँचा है। आज अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि जब हमारे घर में किसी बच्चे की विलादत होती है तो कोई एक कान में अजान पुकारता है तो कोई सलात पुकारता है। इतनी आसानी से दीन हम तक नहीं पहुंचा। नबी के नवासों ने अपनी गर्दनें कटाई है तब दीन हम तक पहुंचा। गरीब गौसे पाक ने घास के पत्तों की बनी हुई रोटियां खाई हैं तब दीन हम तक पहुंचा है।
गरीब नवाज ने संजर की जमीन को खैराबाद कहा है, तब दीन हम तक पहुंचा है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने समनान के तख्त को ठोकर मारा है, तब दीन हम तक पहुंचा। लिहाजा ये दीन बहुत कुर्बानियों के बाद पहुंचा है। मैं कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की शरीयत सिखाओ, बहू बेटियों का लिबास इस्लामी रखो, ताकि दीन हमारी नस्लों तक पहुंचे। क्योंकि ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना, ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना। इस्लाम है फिर तीर हवादिस का निशाना, और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। कोई गरीब न कंगाल है मदीने में, आले रसूल की मौजूदगी है। कोई गरीब न कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए वो खुशहाल है मदीने में। हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, हमारे गौस का ननिहाल है मदीने में। हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, हमारे गौस का ननिहाल है मदीने में। हमारे गौस माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, उम्दा खिताब, मुदल्लल मुफस्सल पुरमग़्ज़ खिताब हमने आले रसूल की ज़बानी हमने और आपने समात की। दुआ करें कि मौला करीम हम सबों को इन तमाम तर कही हुई बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। समझ में नहीं आ रहा है कि शाम से अब तक हम उन्हें बैठने के लिए कह रहे हैं जो दाना खाता है और पानी पीता है और इंसान की औलाद कहलाता है। खुदा जाने